Hello everyone, this is Vinita Bishnoi and welcome to my channel Milestones in Biology. So today we are going to start with a very important topic, that is chemiosmotic hypothesis. It is also a part of photosynthesis and it is a very important process of photosynthesis. Now in this process explains the formation of ATP. ATP कैसे बनता है इस प्रोसेस के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है. फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अब हम बोल रहे हैं फोटोसिंथेसिस में भी एटीपी बन रहा है एंड रेस्पिरेशन में भी एटीपी बनता है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब हम फोटोसिंथेसिस में एटीपी फॉर्मेशन की बात करते हैं तो वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, whereas when we talk about respiration and there the ATP formation is occurring, it happens in case of mitochondria in mitochondria. So ये जो है वो main basic difference है. So chemiosmotic hypothesis was given by Peter Michel in 1961. 1961 में पीटर मिचेल ने ये हाइपोथेसिस दिया था. In this hypothesis, he explained the formation of ATP synthesis. और आप ऐसा भी बोल सकते हो ATP का फॉर्मेशन उन्होंने बताया था इस प्रोसेस के थ्रू. अब ATP synthesis के लिए what is the major reason in this process? The reason is proton gradient across the thylakoid membrane. This is the most important point which you have to remember, which is associated with the ATP formation और ATP synthesis से related. ये सबसे important point है कि यहाँ पे thylakoid membrane के आसपास प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है. देयर इज अ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड दैट कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. तो ये जो लाइन है दैट द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन causes the formation of ATP is the most important thing which you have to remember over here. अब दूसरा सवाल ये उठता है कि ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट की मैं बात कर रही हूँ, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन की डिफरेंस की बात कर रही हूँ, कहां पे? बिटवीन द ल्यूमेन एंड द स्ट्रोमा एंड दिस इज द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. तो ये जो डिफरेंस है, मैं इस डिफरेंस की बात कर रही हूं. तो ये डिफरेंस जनरेट कैसे हो रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे हो रहा है, दैट वी नीड टू टॉक. तो रीजंस जो है, सो रीजंस बिहाइंड द प्रोटॉन ग्रेडियंट, उससे पहले मैं लेबलिंग कर देती हूं. This is outer membrane of thylakoid, inner membrane of thylakoid. This is lumen, this is the stroma part, and it is the ATP synthetase enzyme. And here you will see the PS1 and PS2 is situated. तो पहला रीजन है कि ग्रेडियंट क्यों होता है, इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. वाटर का फोटोलाइसिस हो रहा है एंड वेयर इट इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग इन द ल्यूमेन. सो दिस प्रोसेस इज हैपनिंग इन ल्यूमेन. ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन इवोल्यूशन कॉम्प्लेक्स है जो PS2 के साथ एसोसिएटेड है. व्हाट इट इज डूइंग, ये क्या करता है, वाटर को स्प्लिट करता है हाइड्रोजन आयन में, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है एंड ऑक्सीजन रिलीज करता है. ये जो ऑक्सीजन है इट विल डिफ्यूज आउट. ये जो इलेक्ट्रॉन है इट विल गो टू द PS2 एंड जो हमारा हाइड्रोजन है इट इज प्रेजेंट ओवर हियर. तो इस तरीके से what is happening due to photolysis of water, accumulation of
hydrogen ion in lumen of thylakoid. So this is the first reason. Second reason is why in lumen hydrogen ion concentration is increasing. जैसे ही लाइट आता है फोटो सिस्टम 2 पे, what will happen? Electron will jump from PS2. इलेक्ट्रॉन जो है PS2 से जंप होगा और इट विल मूव टू द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ये सब हम पढ़ चुके हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में. देन दिस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विल सेंड द इलेक्ट्रॉन टू द प्रोटॉन कैरियर. इलेक्ट्रॉन कैरियर को ये नहीं जा रहा, ये प्रोटॉन कैरियर को इलेक्ट्रॉन जा रहा है. सो व्हाट इट विल डू, यहां पे जो प्रोटॉन कैरियर है इट इज प्लास्टोक्यूनॉन. तो जब प्लास्टोक्यूनॉन को इलेक्ट्रॉन आया फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, व्हाट इट विल डू, इट विल टेक अप हाइड्रोजन फ्रॉम द स्ट्रोमा रीजन, क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करना है, बट ये तो प्रोटॉन कैरियर है. सो दैट इज व्हाई व्हेन इट विल गेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इससे स्ट्रोमा में से हाइड्रोजन को ये ले लेगा. और जैसे ही प्लास्टोक्यूनॉन हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है, इट बिकम्स रिड्यूस्ड प्लास्टोक्यूनॉन, जिसको हम प्लास्टोक्यूनॉल बोलते हैं. उसके बाद ये जो हाइड्रोजन है इट विल बी सेंड इनटू द ल्यूमेन पोर्शन एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे साइटोक्रोम B6 को चला जाएगा. एंड देन साइटोक्रोम B6 जो है उन इलेक्ट्रॉन को PS1 को ट्रांसफर कर देगा. सो इन शॉर्ट व्हाट आई एम टॉकिंग ओवर हियर कि प्लास्टोक्यूनॉन क्योंकि वो प्रोटॉन कैरियर है तो वो इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन को भी लेगा. प्रोटॉन कहां से वो ले रहा है, स्ट्रोमा रीजन से. तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को आगे फॉरवर्ड करता है, इन दैट केस वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में जाते वक्त ये हाइड्रोजन आयन को ल्यूमेन में सेंड करता है. So, what is the second reason? Electron is transferred to proton carrier. So, this proton carrier will take up hydrogen ion, proton from stroma and transport it to lumen. So again what is happening here, the concentration lumen में आने की वजह से concentration of hydrogen ion increases in lumen. So this is the second reason. पहला reason क्या था, photolysis of water. second reason क्या है कि इसे प्लास्टोक्यूनॉन ने विच इज अ प्रोटॉन कैरियर, उसने उस हाइड्रोजन को पुश कर दिया ल्यूमेन में. सो नाउ व्हाट वी आर सीइंग कि ल्यूमेन में एक्यूमुलेशन होता जा रहा है. तो ये तो हमने एक साइड की बात की. तो इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है उसके पीछे रीजन ये दो मैंने बताए ल्यूमेन के तरफ. अब बाहर जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, उसके पीछे जो रीजन है दैट इज NADP reductase enzyme. What is happening here? प्लास्टोक्यूनॉन के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, प्लास्टोक्यूनॉन ने इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B6 के पास दिया, B6 ने उसे PS1 के पास दिया, PS1 ने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास दिया एंड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उस इलेक्ट्रॉन को फेराडॉक्सिन को दिया एंड दैट फेराडॉक्सिन what it will do, it will transfer the electron to NADP and after accepting the electron and the hydrogen from the stroma, it will become NADPH2 and this is happening because of the enzyme NADP reductase. तो ये जो एंजाइम है it is on the membrane of thylakoid, लेकिन ये स्ट्रोमा की तरफ है. तो हाइड्रोजन वो कहां से ले रहा है, स्ट्रोमा से ले रहा है. सो उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रोमा के अंदर हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है. सो दिस इज द थर्ड रीजन.
let me write it with other color. Third reason is due to NADP reductase enzyme. NADP reductase enzyme क्या कर रहा है? Taking hydrogen ion from stroma for reduction of NADP and it forms NADPH2. तो ये 3 रीजन है why there is a difference in the proton concentration across the thylakoid membrane. तो यहाँ पे 2 रीजन मिल गए, क्यों एक्यूमुलेशन हो रहा है, क्यों हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो रहा है, एंड बाहर क्यों हाइड्रोजन आयन कम हो रहा है, एंड द रीजन इज NADP reductase enzyme. So this is the reason. Now the next role comes is of ATP synthetase enzyme. And आपको बहुत अच्छे से पता है कि ATP synthetase enzyme is having 2 complexes, means it is having 2 subunits. One is F0, other is F1. जो F0 है, it is a transmembrane subunit और transmembrane protein है, ये membrane पे है, and whereas F1 is protruded outside, बाहर की तरफ निकला हुआ है मेम्ब्रेन से. So this is the only place from where hydrogen ion can diffuse or hydrogen ion can move out of the thylakoid lumen. यही एक रास्ता है, बाकी हाइड्रोजन आयन कहीं से नहीं जा सकता. This is the only way. So because there is a difference, एक difference है हाइड्रोजन आयन concentration में. So hydrogen ion will move from its higher concentration to its lower concentration. And when this hydrogen ion is moving through the ATP synthetase enzyme, तो जैसे ही हाइड्रोजन आयन मूव हो रहा है, so what is happening, तो F0 को जैसे ही क्रॉस करता है, उस समय F1 में आने की वजह से there will be a conformational change in F1. F1 के शेप में conformation में एक चेंज आएगा due to this hydrogen ion movement, which causes activation of the ATP synthetase enzyme. और ये एंजाइम क्या करेगा, ADP एंड इनऑर्गेनिक फोस्फेट से मिला के ATP फॉर्मेशन करेगा. So this is how ATP formation takes place. तो आप लोगों ने जब साइक्लिक नॉन साइक्लिक पढ़ा था, तो उसमें हम जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जैसे ही ट्रांसपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ पे हमने दिखाया कि ADP से ATP बन रहा है. हमने ये पूरा डिटेल स्ट्रक्चर हम वहां पे नहीं समझा सकते थे. दैट इज वाई सिंपली वी राइट ATP फॉर्मेशन इज हैपनिंग, बट दैट ATP इज फॉर्मिंग थ्रू दिस प्रोसेस. केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू ही ATP फॉर्मेशन हो रहा है. तो ये ATP लिखने का मतलब है ये पूरा प्रोसीजर हो रहा है. नाउ फ्रॉम दिस व्हाट यू अंडरस्टूड इज दैट कि केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हो, इसके लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत है. सबसे पहली चीज है प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए, एक मेम्ब्रेन होना चाहिए जो कि यहां पे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है. अब ATP सिंथेसिस हो रहा है तो ATP सिंथेटेज एंजाइम होना चाहिए एंड एक प्रोटॉन पंप होना चाहिए. So these are the requirements for the ATP synthesis और you can say केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हो, इसीलिए इन सब चीजों की हमें जरूरत पड़ती है. So overall what is happening over here कि केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बता रहा है ATP सिंथेसिस होगा. ATP सिंथेसिस के लिए जरूरी है प्रोटॉन ग्रेडियंट का होना, मतलब कि
कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होना जरूरी है हाइड्रोजन आयन के। वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहां पे होना चाहिए? अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, मतलब थाइलाकॉइड के अंदर और बाहर। बाहर मतलब स्ट्रोमा रीजन में, अंदर मतलब ल्यूमेन में। सो देयर शुड बी डिफरेंस इन द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। जब ये कॉन्सेंट्रेशन को ब्रेक किया जाएगा मतलब हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन में जो डिफरेंस है इसे जब ब्रेक किया जाएगा तब जाके एटीपी सिंथेसिस होगा बाय एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस आ रहा है अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, वो किस वजह से आ रहा है? दो रीजन। पहले कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो है वो PS2 के साथ कनेक्टेड है, जो कि फोटोलाइसिस करेगा वाटर का एंड उससे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमेन के अंदर इंक्रीज होगा। दूसरा, ये जो PS2 है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो वो प्रोटॉन कैरियर को दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ना कि इलेक्ट्रॉन कैरियर को। तो इसीलिए अगर तुम प्रोटॉन कैरियर को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो इसीलिए वो जो प्रोटॉन कैरियर प्लास्टोक्यूनॉन है, इलेक्ट्रॉन के साथ वो हाइड्रोजन को विड्रॉ कर लेगा स्ट्रोमा से एंड वो अपने रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसपोर्ट करता है, साथ ही साथ वो हाइड्रोजन को कहां पे ट्रांसपोर्ट कर देगा? थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में। तो ये दो रीजन हो गए, ल्यूमेन में कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। थर्ड रीजन है बाहर स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज क्यों हो रहा है? बिकॉज स्ट्रोमा में NADH रिडक्टेज एंजाइम है। वो एंजाइम क्या कर रहा है? जब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, तो वो रिड्यूस करने के लिए NADP को हाइड्रोजन स्ट्रोमा से लेगा एंड इसकी वजह से स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। सो इस कॉन्सेंट्रेशन को ब्रेक करने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस को ब्रेक करने के लिए, हाइड्रोजन आयन विल मूव फ्रॉम इट्स higher concentration towards lower concentration through ATP synthetase enzyme। यही एक जगह है जहां से हाइड्रोजन बाहर जा सकता है और concentration difference को कम कर सकता है। तो ये जो ATP synthetase enzyme है, इसके दो सब यूनिट्स हैं, F0 एंड F1। F0 से जैसे हाइड्रोजन जाता है और F1 के कॉन्टैक्ट में आता है, दैट causes a change in this F1 subunit which activates the ATP synthetase enzyme and that forms ADP and from ADP and inorganic phosphate it forms ATP। तो जितनी बार हाइड्रोजन का मूवमेंट होगा उतना ही ATP फॉर्मेशन होगा और ये तब तक चलेगा जब तक कॉन्सेंट्रेशन जो है डिफरेंट रहेगा। जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस कम होने लगेगा, एटीपी सिंथेसिस भी कम होने लगेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो एटीपी बनता है साइक्लिक नॉन साइक्लिक में, वो इस प्रोसेस से ही बनता है और जो हम बहुत इजीली एरो मार्क करके एटीपी लिखते हैं वो ऐसे तैयार होगा। सो दिस इज ऑल। So see you in the next video. There I will be teaching you about the dark reaction. Now again a very important topic of photosynthesis. So till then take care, keep learning. So don't forget to subscribe, like, comment on my videos. Goodbye.